Hello everyone, I Ravina welcome you to our YouTube channel Smart Study Approach. Here you will find questions related to RRB, NTPC, SBI, Clerk, Constable and all competitive exam related questions. Here I have brought a series of questions related to the subject of biology. So let's start. फर्स्ट क्वेश्चन इज रुधिर परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का मेन वर्क क्या है। ऑप्शन इज पोषक तत्वों का परिवहन, ऑक्सीजन का वितरण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, उपरोक्त सभी। सो राइट आंसर इज उपरोक्त सभी। यह रुधिर परिसंचरण तंत्र का कार्य शरीर में पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और हार्मोन्स को पहुंचाना तथा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना है। नेक्स्ट वन इज मनुष्य के शरीर हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन इज 2, 3, 4 या 5। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 4। मनुष्य के हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं, जिनमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। आलिंद को हम एट्रियम बोलते हैं और निलय को हम वेंट्रिकल बोलते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ओके, 2 आलिंद और 2 निलय। जो आलिंद होते हैं वो अपर कक्ष होते हैं और जो निलय होते हैं वो निचले कक्ष होते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक कौन ले जाता है। ऑक्सीजन युक्त मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर। युक्त का मीनिंग होता है प्रेजेंट होना और रहित का मीनिंग होता है एब्सेंट होना, मतलब उसमें नहीं है। सो यहाँ पूछा है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक कौन ले जाता है। ऑप्शन इज सिराएं, धमनियां, केशिकाएं, उपरोक्त सभी। सो राइट आंसर इज धमनियां। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। ठीक है, धमनी को हम यहाँ आर्टरी भी बोलते हैं। ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन इज हृदय से रक्त ले जाने वाली सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। ऑप्शन इज महाधमनी, कोरोनरी धमनी, शिरा, फुफ्फुसी धमनी। सो राइट ऑप्शन इज महाधमनी, ऑर्टा। जो महाधमनी ऑर्टा होती है वो शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, यानी आर्टरी होती है, जो हार्ट से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। नेक्स्ट वन इज रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है। ठीक है, जो रक्त होता है उसमें लाल रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन इज हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ल्यूकोसाइट। सो राइट ऑप्शन इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह तत्व यानी आयरन रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट वन इज रुधिर परिसंचरण तंत्र के किस भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी एक्सचेंज होता है। ऑप्शन इज धमनियां, शिराएं, केशिकाएं, हृदय। सो राइट ऑप्शन इज केशिकाएं। जो केशिकाएं रक्त और ऊतकों के बीच गैसों और पोषक तत्वों के आदान प्रदान का मुख्य स्थान होती है। नेक्स्ट वन इज रक्त का कौन सा घटक रोगों से लड़ने में मदद करता है। ऑप्शन इज लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसीज, सफेद रक्त कोशिकाएं यानी डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। सो राइट ऑप्शन इज डब्ल्यूबीसीज, सफेद रक्त कोशिकाएं रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है और शरीर को संक्रमण से बचाती है। नेक्स्ट वन इज हृदय किस मांसपेशी से बना होता है। यहाँ पर पूछा है कि मांसपेशी कौन सी है जिससे हृदय बना होता है। ऑप्शन इज कंकाल मांसपेशी, चिकनी मांसपेशी, हृदय मांसपेशी, उपरोक्त सभी। सो राइट ऑप्शन इज हृदय मांसपेशी। यह विशेष प्रकार की मांसपेशी से बना होता है जिसे हृदय मांसपेशी कहते हैं। इसे इंग्लिश में मायोकार्डियम भी बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। ऑप्शन इज प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट। सो राइट ऑप्शन इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन को बांधकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट वन इज पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी क्या करती है। ऑप्शन इज ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है,
ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है, पोषक तत्वों को पहुंचाती है, अवशिष्ट को बाहर निकालती है। सो राइट ऑप्शन इज ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है, यानी उस टाइम ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता है ब्लड में, उस ब्लड को यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फेफड़ों तक ले जाती है। यह वर्क होता है पल्मोनरी धमनी का। नेक्स्ट वन इज, ठीक है, मनुष्य के हृदय में रक्त का प्रवाह किस दिशा में होता है? सो स्टूडेंट्स, जो मनुष्य का हृदय होता है उसमें रक्त का प्रवाह किसी डायरेक्शन या किसी दिशा में नहीं होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, बंद चक्र में। सो राइट आंसर इज बंद चक्र में। हृदय में रक्त का प्रवाह एक बंद चक्र में होता है, जिसमें रक्त हृदय, फेफड़े और शरीर के अन्य अंगों के बीच घूमता है। नेक्स्ट वन इज, रक्त में पाए जाने वाले प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? यहाँ पर प्लेटलेट्स का कार्य पूछा गया है। ऑप्शन इज ऑक्सीजन का परिवहन, संक्रमण से बचाव, रक्त का थक्का बनना, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। सो राइट ऑप्शन इज रक्त का थक्का बनना। जब प्लेटलेट्स चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाकर रक्त स्त्राव को रोकते हैं। थक्का मीन्स वो वहाँ पर जो एक मेम्ब्रेन बना लेती है, जहाँ पर भी हमको चोट लगती है और ब्लीडिंग होती है, जो प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है वो एक मेम्ब्रेन बना देती है, जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाती है। इसी को ही बोलते हैं रक्त का थक्का बनना। नेक्स्ट वन इज, रुधिर परिसंचरण तंत्र में कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? ऐसा कौन सा अंग है जो रक्त को पंप करता है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में? ऑप्शन इज फेफड़े, यकृत, हृदय, वृक्क यानी किडनी। सो राइट ऑप्शन इज हृदय। जो हमारा हार्ट होता है उसका मेन वर्क क्या होता है? ब्लड को पंप करना, जिससे ऑक्सीजन और पोषक तत्व शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंच सके। नेक्स्ट वन इज, रुधिर परिसंचरण तंत्र में डबल सर्कुलेशन का अर्थ क्या है? यहाँ पर डबल सर्कुलेशन का मीनिंग पूछा गया है। ऑप्शन इज रक्त का फेफड़ों और शरीर के बीच का प्रवाह, हृदय का 2 बार धड़कना, ऑक्सीजन युक्त और रहित रक्त का प्रवाह, रक्त और पोषक तत्वों का प्रवाह। सो राइट ऑप्शन इज रक्त का फेफड़ों और शरीर के बीच प्रवाह। ठीक है, डबल सर्कुलेशन का अर्थ है कि रक्त एक बार फेफड़ों और दूसरी बार शरीर के अंगों के बीच प्रवाहित होता है। नेक्स्ट वन इज, रक्तचाप को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? यानी बीपी यानी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन इज स्टेथोस्कोप, स्पिग्मोमेनोमीटर, ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर। सो राइट ऑप्शन इज स्पिग्मोमेनोमीटर। स्पिग्मोमेनोमीटर का उपयोग रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, सो अगर आपको यह पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।